गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग कम्युनिकेशन टॉपिक का 35 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टोटली सभी क्वेश्चन जो है वो पहले किसी न किसी ईयर में एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको जितने भी 35 क्वेश्चन करवाए जाएंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो एग्जाम में आए या फिर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप का कम्युनिकेशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कौन जो है वो कंपोनेंट नहीं है। मैसेज कंपोनेंट है, मीडियम कंपोनेंट है, रिसीवर ये भी कंपोनेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है समन्वय ये कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन 2 कहता है द मेन पर्पस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज टू। कम्युनिकेशन में फीडबैक का मेन पर्पस क्या है, बताइए जल्दी से। फीडबैक क्यों जरूरी है ना। कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं तो फीडबैक जो है वो क्यों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। तो हम फीडबैक इसलिए लेते हैं कि सामने वाला जो है वो उस बात को समझा या नहीं समझा, इस वजह से हम फीडबैक जो है वो जरूरी समझते हैं, है ना। अगर आप टीचर हैं, कहीं ना कहीं टीचर होंगे या फिर टीचर बनने का आप अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर बनिएगा, तो आप जब बच्चों को अपना इंफॉर्मेशन डिलीवर कीजिएगा तो बच्चों से एक बार जरूर फीडबैक लीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। इससे आप इंश्योर हो जाते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं आपकी बातों को या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है इंश्योर अंडरस्टैंडिंग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कम्युनिकेशन बिकम्स अफेक्टिव व्हेन। कम्युनिकेशन जो है तब प्रभावी माना जाता है जब यह संक्षिप्त और सटीक होता है, यानी कि इट इज कंसाइज एंड प्रिसाइज होता है, इट इज लेंदी होता है, इट इज एम्बिगुअस होता है, इट इज इनडायरेक्ट होता है। कम्युनिकेशन तभी, संचार जो है वो तभी प्रभावी माना जाता है जब वह कंसाइज होता है और प्रिसाइज होता है, यानी कि संक्षिप्त होता है और सटीक होता है। ठीक है, सटीक होगा और संक्षिप्त होगा वो कम्युनिकेशन अफेक्टिव होता है। क्लियर, तो आपको भी जो भी बोलना है वो तौल करके बोलना है। इससे क्या होगा कि आप एक अफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन का प्ले ग्रुप दिया हुआ है आप जा करके वहां देख लीजिएगा, 10-11 वीडियो बना हुआ है, आप पूरा कम्युनिकेशन का टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना, जितने भी टाइप का कम्युनिकेशन है, रिटेन है, ओरल है, सभी तरह के कम्युनिकेशन के बारे में वहां डिफाइन किया हुआ है, आप अच्छे से समझ लो। यहाँ समझना यह है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में जैसे अगर आप देखोगे तो एक होता है टॉप लेवल। अगर आप कहीं काम करोगे कोई कॉर्पोरेट में तो एक होता है टॉप लेवल जहां चेयरमैन होता है, चेयरमैन होता है। एक होता है मिडिल लेवल जहां डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। मिडिल लेवल में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट हेड होते हैं। ठीक है, और लोअर लेवल में क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय होता है, वर्कर होता है जो काम करता है। ठीक है, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब लोअर लेवल का एम्प्लॉय जो है वो मिडिल लेवल को बोलेगा, मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल को बोलेगा या परमिशन लेगा, तो उसको कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा रिपोर्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज नॉइज। नॉइज क्या है? कम्युनिकेशन में नॉइज को, शोर को कैसे डिफाइन किया गया है? लाउड साउंड को नॉइज कहते हैं, तेज आवाज को नॉइज कहते हैं। टेक्निकल फॉल्ट इन द चैनल, टेक्निकल फॉल्ट जो आता है चैनल में उसको नॉइज कहते हैं। और एनी बैरियर टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन, और अफेक्टिव प्रभावी संचार में कोई भी बाधा, किसी भी तरह का बाधा को नॉइज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जब आप संचार कर रहे हो, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और उसमें किसी भी तरह का अगर बाधा आता है, किसी भी तरह का अगर आपको बैरियर दिखाई देता है, तो वो क्या है? नॉइज है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका स्क्रीन पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन शैनन वीवर मॉडल, शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन द सेंडर इज कॉल्ड द, सेंडर जो है उसको क्या बोला जाता है? सोर्स बोला जाता है, डिकोडर बोला जाता है, रिसीवर बोला जाता है और ट्रांसमीटर बोला जाता है। शैनन वीवर मॉडल के अकॉर्डिंग सेंडर जो होता है कम्युनिकेशन में उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो सेंडर को सोर्स कहते हैं। शैनन वीवर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से लर्न रख लीजिएगा, नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायनेमिक कम्युनिकेशन में क्या होता है? डायनेमिक कम्युनिकेशन में क्या शामिल है? दो पीपल शामिल है, ग्रुप ऑफ पीपल शामिल है, सिंगल इंडिविजुअल शामिल है और पब्लिक फोरम जो है, सार्वजनिक मंच पे जब कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे नेता लोग भाषण देता है, तो वो क्या डायनेमिक कम्युनिकेशन है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। आपको पता होगा कि डायनेमिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू पीपल, जब एक दूसरे, दो पीपल जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको डायनेमिक कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक प्रकार है? क्या ईमेल जो है वो गैर मौखिक संचार है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? बॉडी लैंग्वेज, स्पीच और रिटेन टेक्स्ट, कौन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? वर्बल और नॉन वर्बल दो टाइप के कम्युनिकेशन हम पढ़ाए थे। टाइप कम्युनिकेशन प्ले स्टोर में जाइएगा चैनल के, वहां से आपको पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बॉडी लैंग्वेज, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है? क्लैरिटी जो है वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिडंडेंसी, अतिरेक बोला जाता है, और कंसाइजनेस और फीडबैक, इनमें से 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो नहीं जो है वो है अतिरिक्त, ऑप्शन बी जो है रिडंडेंसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेशन दैट अकर्स विदाउट वर्ड्स इज नॉन एज। वैसा कम्युनिकेशन जो बिना वर्ड का होता है, बिना बोले होता है, जैसे आंख मार दिए उसमें कुछ बोलना पड़ा, मुस्कुरा दिए उसमें कुछ बोलना पड़ा, तो उस टाइप का कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं और रिटेन कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है हु प्रपोज द ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? तो जल्दी से बताइए कि शैनन वीवर होगा, बार्लो होगा, स्क्रैम होगा और बर्नॉल्ड होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन, किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए।
तो बर्नौल्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। लर्न रखिएगा, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ वीवर, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को बर्नौल्ड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु इनकोडर द इनकोडर इन कम्युनिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, संचार में इनकोडर निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, संदेश को समझने के लिए इनकोडर का जरूरत पड़ता है। फीडबैक सेंडिंग करने के लिए, कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल्स और रिसीविंग द मैसेज। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा उसका आंसर होगा कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इन बार्लोज एसएमसीआर मॉडल, बार्लोज के एसएमसीआर मॉडल में सी का मतलब क्या होता है? एसएमसीआर में सी का फुल फॉर्म में सी क्या स्टैंड करता है? कम्युनिकेशन, कंटेक्स्ट, चैनल, कोडिंग। तो C4 जो होता है वो होता है चैनल। एसएमसीआर में C4 चैनल होता है, ये लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। लॉसवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल इन पॉपुलरली नॉन एज, लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हु सेज व्हाट टू whom इन व्हाट चैनल विथ व्हाट अफेक्ट, कौन किस चैनल में किसके क्या कहता है, किस प्रभाव के साथ है, इसी को कहते हैं लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच मॉडल फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा मॉडल जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस करता है? सैनन वीवर, स्कैरम, वेस्टली एंड मैकलीन और बार्लो एसएमसीआर। तो करेक्ट आंसर को चूज कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बार्लोज एसएमसीआर जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे बार्लोज एसएमसीआर जो है वो फोकस करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज इंट्रोड्यूस इन विच मॉडल, जो फीडबैक है संचार में, जो फीडबैक है किस मॉडल ने पेश किया गया था? लीनियर मॉडल में, इंटरैक्टिव मॉडल में, ट्रांजैक्शनल में और लीनियर यानी कि इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल दोनों में। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है दोनों में फीडबैक जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। द फ्रेज मास कम्युनिकेशन रेफर टू, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू मेनी कम्युनिकेशन, मेनी टू वन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन। तो स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन तो होगा नहीं, मास का बात किया जा रहा है, बहुत बड़ा समूह का बात किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वन टू मेनी कम्युनिकेशन होगा। जैसे मान लो कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, पढ़ाने वाले एक टीचर है लेकिन देखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो ये मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो इससे। या फिर आप आज तक न्यूज चैनल देखते हो तो वहां एक अंजना ओम कश्यप जो है वो एंकर न्यूज बताती है और कम्युनिकेशन सुनने वक्त जो है वो बहुत सारे ऑडियंस जो है वो उस न्यूज को सुनते हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में नॉइज का कॉन्सेप्ट को कौन इंट्रोड्यूस किया? स्क्रैम किए, सैनन वीवर किए, गार्बनर किए और लैसवेल किए। तो जो नॉइज है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सैनन वीवर मॉडल के द्वारा नॉइज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये लर्न रखिएगा क्योंकि इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है और बड़ा जख्म दे जाता है अगर गलत करके आ जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन जो है वो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? लॉसवेल मॉडल, सैनन वीवर मॉडल, बर्नौल्ड मॉडल और एरिस्टोटल्स मॉडल। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा बर्नौल्ड मॉडल है होगा। ठीक है, इसमें लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बर्नौल्ड मॉडल नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20, Scram's model of communication is also known as interactive model, हेलिकल मॉडल, सर्कुलर मॉडल, लीनियर मॉडल। स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को क्या किस नाम से और जाना जाता है? तो इसका जो एक और नाम है वो है सर्कुलर मॉडल। स्क्रैम्स मॉडल को सर्कुलर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन अकर्स ड्यू टू नॉइज इन द चैनल, मिसअंडरस्टूड मीनिंग ऑफ वर्ड, कल्चरल डिफरेंसेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मिसअंडरस्टूड मीनिंग ऑफ वर्ड। सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, जब हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं, वर्ड का डिफरेंसेज आता है। जैसे मान लीजिए आप यहां से जाते हैं तमिलनाडु, आप हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं और तमिलनाडु में जाकर के तमिल कोई बोलता है उस तरह का भारी भरकम वर्ड, आपको नहीं समझ में आता है उस वर्ड का मीनिंग, तो वो किस तरह का बैरियर हुआ? तो वो हुआ सिमेंटिक बैरियर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ेंगे और 22 को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में बोलता है ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेप क्या होता है? ग्रेप्स मतलब अंगूर होता है। अंगूर क्या होता है? गुच्छा में होता है ना। तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? कम्युनिकेशन में मतलब जो जिससे जा रहा है, अगर वर्कर जो है वो डायरेक्ट जाकर के चेयरमैन से मिल रहा है, चेयरमैन जो है वो डायरेक्ट वर्कर को डायरेक्शन दे रहा है ना, हेड को डायरेक्शन दे रहा है, तो इस तरह के जो हॉच पॉच होता है, बोल सकते हो कि हॉच पॉच, है ना, कोई भी किसी से जा करके मिल जा रहा है, तो वो इस तरह का होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए फैमिली में जो इंफॉर्मेशन ये कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कोई भी जाकर के अपना पापा से बात कर सकता है, मम्मी से बात कर सकता है, मम्मी बच्चों से बात कर सकती है, नाना से बात करते, मतलब कि कोई सीनियर कोई जूनियर का कहानी यहाँ नहीं होता है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन को ग्रैपेवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज का एग्जाम्पल जो है वो क्या पुअर सिग्नल है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, लॉर्ड इन्वायरमेंट है और मिस प्रोनाउंस वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल नॉइज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ऑप्शन सी बोलते हैं। ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल का है ना, ऑप्शन बी जो है साइकोलॉजिकल नॉइज का एग्जाम्पल है इमोशनल डिस्टर्बेंस। जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है वो साइकोलॉजिकल का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कल्चरल बैरियर इन कम्युनिकेशन आर कॉज्ड बाय। कल्चरल बैरियर कम्युनिकेशन में कैसे आता है, किस कारण से आता है? लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से कल्चरल बैरियर आता है? तो बिल्कुल भी नहीं, लैंग्वेज डिफरेंसेस से बिल्कुल भी कल्चरल बैरियर का कोई अफेक्ट नहीं होता। नॉन वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, स्टेरियोटाइप नहीं, और ऑल ऑफ द अबव। अब देखो सिंपल है, जैसे देखो कल्चरल बैरियर का बात किया जा रहा है ना, कम्युनिकेशन में कल्चरल बैरियर का बात किया जा रहा है। तो जैसे अगर आप यहां से चले गए कर्नाटका, कन्नड़ बोलते वहां, है ना, तमिल बोलते उधर साउथ इंडिया में तमिल है, कन्नड़ है, ये सब चलता है, ठीक है, तेलुगु है। तो भैया आप वहां जाओगे तो आप तुरंत जो है वो समझ आएंगे ये हिंदी भाषी वाले लोग हैं, ठीक है। समझ नहीं पाओगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, आप उनका लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, और किसी तरह का एक होता है ना उनका जो रूढ़िवादिता है, उनका जो नॉर्म्स है उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो उस तरह का बैरियर जो है वो क्या कहलाएगा? कल्चरल बैरियर कहलाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्टिव परसेप्शन अकर्स व्हेन। सेलेक्टिव परसेप्शन जो है वो कब होता है, जल्दी से बताइए। तो जब रिसीवर फिल्टर आउट पार्ट ऑफ द मैसेज, यानी कि प्राप्तकर्ता संदेश के भाग को फिल्टर कर देता है, उसको क्या कहते हैं? चयनात्मक धारणा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज संचार जो है, हॉरिजॉन्टल जो है वो कब फ्लो करता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है?
क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए। तो डिपार्टमेंट और पीयर्स ऑन द सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि जब मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट का लोग है, वो फिनांस डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, सेल्स वाले फिनांस से बात कर रहा है, मार्केटिंग से बात कर रहा है ना। जब एक ही लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, एक ही लेवल पे कम्युनिकेशन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, उसको कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कैजुअल कन्वर्सेशन अमंग कलीग्स, ये फॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कंपनी के सर्कुलर, कंपनी परिपत्र में जब आप बात करते हैं तो वो क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और ये आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज वन वे। कौन सा कम्युनिकेशन जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है? ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो वन वे कम्युनिकेशन जो है क्वेश्चन नंबर 28 का, वो है लेक्चर। जैसे हम लेक्चर ले रहे हैं अभी, तो ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है। आपको इसमें बहुत सारा डाउट आएगा, तो आप तो तुरंत कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो ये जो लेक्चर है वो वन वे कम्युनिकेशन में आता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? स्पीच है, राइटिंग है, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन है, नन ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 29 आपको पता है, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मुस्कुरा दिए, आंख मार दिए, है ना, टाटा बाय बाय, ये सब जो है वो गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन का है। तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पैरा लैंग्वेज रेफर टू। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो पैरा लैंग्वेज का मतलब जो होता है, टोन होता है, पीच होता है, पेस होता है, ये इसको आपको पैरा लैंग्वेज में आता है। बोलने का लहजा, पीच, गति, ये सब पैरा लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच कम्युनिकेशन टाइप यूजेज विजुअल सच एज चार्ट, ग्राफ, इमेज। किस कम्युनिकेशन में चार्ट का यूज किया जाता है, ग्राफ का यूज किया जाता है, इमेज का यूज किया जाता है? तो आपको पता है कि ये सब यूज जो है वो विजुअल कम्युनिकेशन में होता है। जब हम दृश्य वाले कम्युनिकेशन करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें चार्ट का यूज होता है, ग्राफ का यूज होता है, इमेज का यूज होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे उसी तरह से क्या होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, टॉप होगा, मिडिल होगा, और क्या होगा? लोअर होगा। बताए थे कि कौन लोअर में है, कौन मिडिल में है, कौन जो है वो टॉप में है। ठीक है। टॉप वाला जब मिडिल को बोलेगा, मिडिल वाला जब लोअर को ऑर्डर करेगा, उसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 32 का, उसका करेक्ट आंसर होगा सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसी को डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इट कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कब होता है? एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। जब आप अपने से खुद से बात करते हो, एक जैसे नहाने के लिए गए, आप खुद में बात कर रहे हो, खुद से बड़बड़ा रहे हो, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि विद इन अ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के भीतर जो कम्युनिकेशन होते रहता है, थिंकिंग जो चलते रहता है, उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड। मास कम्युनिकेशन में क्या नहीं आता है? तो फेस टू फेस डायलॉग जो है वो मास कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सब सभी जो है वो मास कम्युनिकेशन का माध्यम है। लेकिन फेस टू फेस डायलॉग जो है वो मास कम्युनिकेशन का डायलॉग नहीं है। तो आज का सेशन 35 नंबर, टोटल 35 क्वेश्चन का था, और आई होप आपको कम्युनिकेशन का 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये साझा किए हैं। आपको भी एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको डिलीवर करिए।
तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको लिख लीजिएगा नोट्स कॉपी में, और एग्जाम के टाइम में देख करके रिवीजन करके आप एग्जाम देने जाइएगा। एग्जाम बहुत पास है, समय बहुत कम है, इसलिए आप जितना भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट है वो बहुत ही तन मन धन से लग जाइए और इस बार का एग्जाम को निकाल करके रहना है। ये एम के साथ में आपको तैयारी करते रहना है। हमारे YouTube चैनल पे यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का तैयारी करवाया जाता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके आप अपना तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।